बड़ी खबर, गोह विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 33% मतदान हुआ है। सूर्यगढ़ा सीट पर भी बम्पर वोटिंग चल रही है, सूर्यगढ़ा लखीसराय में, और अब तक 25% मतदान हो चुका है यहां पर। तो देखिए, आपको इन सीटों की तरह ही अपनी सीट पर भी मतदान करना है। जहां जहां आपका वोट है, जहां जहां आपके मताधिकार है, जिस सीट पर जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके यहां आज चुनाव है तो। क्योंकि देखिए, गोह और सूर्यगढ़ा यहां 2 सीटों के मतदाता एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और एग्जाम्पल यहां पर सेट कर रहे हैं कि कैसे वोट कर। अभी 4-4.25 घंटे का वक्त हुआ, फिर भी इतनी अच्छी वोटिंग चल रही है। लेकिन अभिषेक देखिए, फिर वही सवाल है। अच्छा, अभिषेक नहीं है, हर्षवर्धन जी, तो मैं आपसे ही ले लेता हूं एक रिएक्शन। वही सवाल है, एनडीए का वोटर चिराग पासवान की वजह से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहां पर देखिए असित नाथ हैं, ये कह रहे हैं कि लोजपा के कैंडिडेट लोजपा के नहीं है, वो बीजेपी के हैं। इसका मतलब अगर इनकी बात माने तो बीजेपी की बी टीम जेडीयू के खिलाफ खड़ी हुई है। नहीं गौरव, मुझे लगता है कि एक बात हम लोग बार बार जो कह रहे हैं कि एनडीए का वोटर भ्रमित है, वो भ्रमित नहीं है, उसका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर है। और आप इसको 2 तरह से देखिए। एक तो ये देखिए कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को बहुत तगड़ा धक्का लगा था नीतीश कुमार के लालू जी के साथ जाने से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटों पर हार गई थी जो भाजपा की बड़ी पक्की सीट थी, लेकिन नीतीश जी लालू जी मिले तो वहां भाजपा के मतदाता को धक्का लगा और वो सीट राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या जदयू के पास चली गई। नंबर 3 चीज ये है कि जो जेडीयू के खिलाफ लड़ा था भाजपा का प्रत्याशी, उन्हीं में से लोग हैं जो लोक जनशक्ति में गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का मतदाता एकदम फोकस्ड है, उसको पता है कि जहां विकल्प नहीं है वहीं वो जेडीयू के पास जाएगा, वरना वो लोक जनशक्ति के पास वोट करने के लिए जा रहा है, और ये बहुत साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो असित नाथ तिवारी, यहां तो बीजेपी, फिर तो जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, फिर तो बीजेपी कहीं आ गए इस गेम में। नहीं, देखिए, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। आपके रिपोर्टर को मैं सुन रहा था, और अभी नहीं सुन रहा था, इस कार्यक्रम में बैठने के पहले भी मैं आपका ही चैनल देख रहा था जी। और आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि एनडीए का वोटर कंफ्यूज। देखिए, उसकी वजह क्या है वो समझा रहे थे, और उन्हीं की बात मैं आप तक बता रहा हूं। जो जेडीयू का वोटर है वो तो बीजेपी को वोट करता दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो कहीं भी जेडीयू को वोट करता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर ही नहीं कराया। ये तो बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? सरकार अगर जेडीयू हार जाएगी तो बीजेपी के अपने दम पर सरकार बना लेगी। बीजेपी को भी तो नुकसान ही है इससे, अगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो। देखिए, राजनीति क्षणिक खेल नहीं है, और राजनीति सिर्फ एक चुनाव में सत्ता हासिल करने का भी खेल नहीं है। राजनीति में रणनीति बनाई जाती है, और वो लंबे दौर के लिए बनाई जाती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।